मेरे फोन फोन Thank you so much. Thank you so very much. So good morning everyone. Good morning. All right. तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे आपके ग्रेट अपलाइन और एक ग्रेट लीडर जिनकी वजह से आप लोग यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। देखिए लीडर क्या होता है, एक इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, अपने बिजनेस अपनी इनकम को ग्रोथ के लिए वो स्टेप्स लेते हैं, राइट, इनिशिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्लानिंग को। तो ऐसे आपके जबरदस्त लीडर और जिन्होंने बहुत कम समय में पैन इंडिया अपनी एक पहचान बनाई है, जिन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क्स सेट किए हैं आने वाले लीडर्स के लिए, एंड दे आर गॉड ब्रदर्स। एक बार जोरदार तालियां हिमांशु सर, निकिता मैम के लिए। आप लोग बहुत लकी हैं, राइट। अगर मेरे से मुझे 7 सालों से ज्यादा का अनुभव है वेस्टीज का, और मेरे से अगर कोई पूछे कि लकी नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसे कहोगे, तो जिसके पास 2 चीजें हैं, एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही अपलाइन, वो इंसान लकी है। मेरे सोशल मीडिया पे मुझे हर दूसरा तीसरा मैसेज ये होता है, सर मेरे अपलाइन छोड़ के चले गए, आप हमें गाइड कीजिए। सर मेरे अपलाइन इस बिजनेस में मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप बताएं हम आगे कैसे बढ़े। एटलीस्ट यू ऑल आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड बिकॉज योर अपलाइन थिंक्स अबाउट यू, योर अपलाइन थिंक्स अबाउट योर ग्रोथ, योर अपलाइन टॉक्स अबाउट योर चेक। आपके बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपके चेक्स के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, इवेंट्स करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। यस और नो? ये बाकी आप संसद में आए हैं क्या? तो आप भी बोल लीजिए प्लीज। देखो मेरे अंदर एक आदत है, मुझे ना स्कूल में मैडम ने मुर्गा भी बनाया है और चेयर भी बनवाई है, बहुत कुछ करवाया मेरे से। तो अब वो मैम का जो गुस्सा है मैं अब निकालता हूं। तो आप में से जो बोलेगा नहीं उसे मैं यहां बुला के वो सारी चीजें कराऊंगा जो मेरी टीचर ने मेरे से करवाई, और बिल्कुल आपको गाइड मैं करूंगा कैसे बनना है, राइट। तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए। और जिन्होंने मास्क के पीछे कोई शातिर ऐसा बैठा हो और उसके पड़ोस में किसी ने मुझे बता दिया ये नहीं बोल रहा, तो उस पड़ोसी को मेरी तरफ से एरोप्लेन को टाटा करने का मौका मिलेगा, राइट। सो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, सर आप में से मोस्टली लोग तो कोरोना में ही पैदा हुए हैं, मतलब वेस्टीज में, वेस्टीज में कोरोना में तो आए हो। यस और नो? यस और नो? तो आपके लिए वेस्टीज क्या है और अपलाइन क्या है? 2x2 जूम। नाम जूम है पर कभी जूम करीब से देखा नहीं अपलाइन को, है ना, क्योंकि मैंने ही आपको नहीं देखा, आप मुझे क्या देखोगे। तो आज हम पहली बार मिल रहे हैं, तो एक चीज, बहुत चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और आपको, आप भी लोगों की तरह था जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। विश्वास उस समय आया था बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज को देख के, और विश्वास करने के बाद बस एक चीज थी माइंड में कि अगर इतने लोग कर सकते हैं और ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं। अभी मैं आ रहा हूं तालकटोरा स्टेडियम से, जहां पे सिद्धार्थ सर का इवेंट चल रहा है। 2 इवेंट बैक टू बैक, 3,500 लोगों के 2 सेमिनार हो रहे हैं बैक टू बैक, और दोनों में पासेस के लिए ऐसे लड़ाई हो रही है जैसे अभी वो नींबू के लिए लड़ाई हो रही थी कुछ दिन पहले, राइट। तो ऐसी वहां पे हालत है। और 1 लाख देखते, अगर आप ऊपर की 1 लाख 2 लाख कमाने वाले तो ऐसे थे जैसे वो रेवड़ी मिलती है ना लोहड़ी पे, लो रेवड़ी 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 गच्चक। मैं DUCD टॉप अर्नर, मतलब टॉप लीडर, और हमें माइक मिला, कहा जी आपको माइक मिलेगा और आपके पास टाइम है 30 सेकंड। मैंने कहा तो कोई ऊपर लेवल हो तो वो भी बताओ, वो भी कर लेंगे, माइक ज्यादा दो यार हमें। इतनी मेहनत करके लेवल अचीव करते हैं कि माइक मिला, माइक ही नहीं देते। मैंने कहा मैं तो अपना गुस्सा निकाल लूंगा हिमांशु सर के इवेंट में जाके, राइट। तो
बहुत जबरदस्त वेस्टीज का सिस्टम है और वेस्टीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सबके लिए। मेरे पास थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। वेस्टीज से पहले 2 ऑप्शन थे, पढ़ाई में जा सकता था, फादर के बिजनेस में जा सकता था, पर इन दोनों को साइड रख के मैंने वेस्टीज को चुना। रीजन भी क्योंकि वेस्टीज मेरे से कल कोई पूछ रहा था कि क्यों करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं क्यों करनी चाहिए। वेयर यू कैन गेट n नंबर ऑफ थिंग्स अंडर वन रूफ। अगर बहुत सारी चीजें आपको एक छत के नीचे चाहिए, बहुत सारी चीजें अगर एक छत के नीचे चाहिए, इसलिए आपको वेस्टीज करना चाहिए। आपको कहीं पैसा मिलेगा तो समय नहीं होगा, कहीं समय होगा तो पैसा नहीं होगा, कहीं नेम फेम होगा, कहीं सिक्योरिटी नहीं होगी, कहीं यहां पे सब कुछ आपको मिलता है एक छत के नीचे, राइट। तो माय डियर, मैंने वेस्टीज को जब समझा, मैंने वेस्टीज को करना चालू किया। शुरू के 3 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ थे और मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। और मेरे भी घर वालों ने मुझे राज तिलक लगा के नहीं भेजा, जा बेटा कर ले। उन्होंने नहीं बोला सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, नहीं, सिमरन भागी राज के पीछे, समझ रहे हो। मैं भागा अपने सपनों के पीछे, घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं था। दोस्तों का तो बिल्कुल ही भूल जाओ। दोस्तों आप जानते हो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, मेरे कुछ ज्यादा थे, राइट। और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। पर अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, जब कोई मना करता है, कोई रिजेक्ट करता है, तो आग लग जाती है, भाई अब तो करके दिखाना। तब क्या होता है, अंदर से कुछ करने का, कर गुजरने का मन करता है कि नहीं यार, ये इसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया। आपका भी करता है? यस सर। तो एक के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मन करता है? एक ही प्रोस्पेक्ट के पीछे क्यों पड़े रहते हो? एक ही डाउनलाइन के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो नहीं आ रहा बिजनेस में, तो आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, राइट। तो बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। इस बिजनेस की खासियत है, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, और जो रह जाएंगे वह आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सारे आगे नहीं बढ़ने वाले। सब इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबके लिए नहीं आया, पहली बात बता दूं। मैं इस मीटिंग में आया हूं गिनती के 20-30 लोगों के लिए। पता नहीं आप में से कौन है जो आज जग जाए, किसे आज मेरी बातें लग जाए, कौन आज से भागना चालू कर दे, राइट। तो मैं वो 20-30 लोगों के लिए आया। अब मुझे नहीं पता आप में से वो कौन होंगे जो 20-30 लोग 2-3 महीने बाद या फिर जनवरी के फॉरेन ट्रिप में मुझे मिलेंगे, कहेंगे सर आपका इवेंट लिया था सर, तब सर उस दिन से आंखें और सब कुछ खुल गया था सर, और सर उस दिन से भागना चालू किया और आज सर फॉरेन ट्रिप में हूं। तो मैं आपसे गले जरूर मिलूंगा, पर वो 20-30 कौन होंगे मुझे नहीं पता, ये आपको पता है। तैयार हैं? yes, देखना चाहते हो? yes, sir. आप में से बहुत लोगों को लगता होगा शिवम गोस्वामी कितना लकी है ना। पैदा ही अचीवमेंट लेके हुआ था, ये पैदा ही DUCD हुआ था। कई लोगों को लगता होगा। आज मैं आपको दिखाता हूं मैं कितना लकी हूं। कौन चलाएगा सर? कहां से? आप चलाएंगे? ठीक है, पकड़ना है एकदम, है ना, स्पीड को समझना। वेरी गुड। तो थोड़ा सा आगे कर दो, स्टोरी के लिए इनसे हम और ज्यादा रुपए लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। आगे करो, और आगे आगे आगे, बस। हाँ, तो वेस्टीज की जब शुरुआत करी, उस समय वेस्टीज में स्टूडेंट थे ही नहीं। कौन नहीं थे? मैंने अपने सीनियर को बोला, मैंने कहा सर मुझे वेस्टीज में एक स्टूडेंट का चेक दिखा दो 20-30 हजार का, ताकि जब मैं हंसराज किरोड़ीमल रामजस कॉलेज में जाऊं तो बच्चों को दिखा पाऊं कि वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। तो मेरे अपलाइन कोमा में चले गए और 30 सेकंड बाद एकदम कोमा से वापस आके बोले कोई नहीं है। तो मैं खुश हो गया कि आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में सबके पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। लाइफ इज ऑल अबाउट जो भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आपके पास आती हैं, जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, और उन्हें आप कैसे फेस करते हो, आपका एटीट्यूड उनकी तरफ कैसा रहता है, ये डिपेंड करता है, राइट। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने मेहनत करनी चालू करी। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरी पहले महीने की इनकम मैं आपको दिखा देता हूं। 201 रुपए थी वो, हालांकि मेरी मेहनत के नहीं थे, वो मान सर ने करवा दिया था अपनी तरफ से, तो उसे मैं कभी दिखाता नहीं क्योंकि उसमें मेरी मेहनत नहीं थी।
पर हाँ उससे एक चीज अच्छी हुई थी, 4 दिन में उन्होंने मेरा फास्टेड करा दिया। मेरे फोन में मैसेज आया 201 रुपए का। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा ये 200 रुपए आए हैं, कुछ वेस्टीज लिखा है। कह मुबारक हो आपकी आमदनी है। मैंने कहा अच्छा, बिना करे 200 आ गए, तो करूंगा तो क्या होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, अगले महीने फिर मैंने मेहनत करनी चालू करी। 856, फिर 1698, फिर 2129। 1 साल बाद 12 महीने दिन रात मेहनत करने के बाद, सब कुछ अपना झोंकने के बाद, सब कुछ अपना देने के बाद, राइट। आप मेरी पहले फोटो देखना, मेरी और दुष्यंत धीमान जी की। हमारी पेट और कमर पप्पी ले रहे थे आपस में, राइट। इतना भागते थे, हमें लोग देख के ये कहते थे ये कुपोषण के मरीज हैं, ये सप्लीमेंट तो देते हैं लोगों को, खुद नहीं खाते हैं, राइट। हमें लगता ही नहीं था, सब भाग रहे हैं। और 1 साल बाद लगभग चेक पहुंचा 20,000। बहुत था मेरे लिए, बहुत था। एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत होता है ना 20,000, है ना। बहुत सारे खर्चे निकल जाते हैं इधर उधर के, डुअल सिम के खर्चे निकल जाते हैं, ठीक है। तो 2 साल बाद और मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। वेस्टीज में क्या होता है, शुरू में रोलर कोस्टर जैसी राइड रहती है, फिर 1-2 साल होते हैं, उसके बाद भी रोलर कोस्टर जैसी रहती है, और 3 साल होते हैं तब भी रोलर कोस्टर रहते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या बोलने वाला हूं भाई। रोलर कोस्टर ही रहती है, रोलर कोस्टर ही रहेगी लाइफ, ठीक है। तो 2 साल बाद फाउंडेशन और बेस बनाने में, ठीक है, मजबूत करने में बहुत मेहनत लगी, और चेक ज्यादा नहीं बढ़ा। 2 साल मैं पार्ट टाइम नहीं कर रहा था, हेलो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं फुल टाइम कर रहा था, राइट। फुल टाइम सब कुछ अपना देने के बाद 2 साल बाद एवरेज चेक 38,000 रुपए का था। और मेरे भाइयों, उस समय कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी, उस समय हेड ऑफिस नहीं था, उस समय अगर मैं बोलूं 10,000 एक पीवी पे डायरेक्टर होता था, 5500 पे नहीं होता था। उस समय मॉम नहीं थी, अरे ये वाली मॉम मिस्टर ऑफ मिलान भाई, राइट। आज तो है ना, आज तो मदर्स डे भी है, तो सारी माओ को मेरी तरफ से शत शत नमन, राइट, क्योंकि आज उनका दिन है जिनसे हमारा हर दिन है। यस और नो? अभी तो कसमें दिलाऊंगा मैं आपको, रुक जाओ। तुम बड़े बाबू सोना की कसम खाते हो ना, आज तुम्हें मम्मी की कसम खिलाऊंगा मैं। तो 2 साल बाद कितना पहुंचा, 3 साल बाद चेक पहुंचा 91,000। पहली बार फ्रॉम द डे 1 व्हेन आई जॉइंड वेस्टीज, इट वाज माय कमिटमेंट टू माय सेल्फ कि 3 साल तक मैं वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं। 3 साल तक कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट 3 साल मैं स्पेंड करूंगा वेस्टीज में, एटलीस्ट 3 साल मैं मेहनत करूंगा वेस्टीज में। 3 साल कितने लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकेगा नहीं। मैंने सोच लिया था 3 साल। कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल। 3 साल। हम में से बहुत से लोग क्या 3 महीने में डिसाइड कर लेते हैं, हमसे ना हो पाएगा। दोस्त, 3 महीने में ये भी नहीं पता लगता कि पेट में लड़का है या लड़की है। हाउ कैन यू डिसाइड योर करियर इन जस्ट 3 मंथ कि यहाँ पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने फादर से जाके पूछो कि आज जो वो काम कर रहे हैं उसे एस्टेब्लिश होने में या एक जगह पे उन्हें टिके रहने में कितना टाइम लग गया। तो ये मेरी कमिटमेंट थी खुद से कि 3 साल कैसे भी दिन आ जाए, कुछ भी हो जाए बुरे से बुरा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और 3 साल में ना मुझे अपना घर तक छोड़ना पड़ गया था। एक टाइम ऐसा आया था, राइट, मैं अपने डाउनलाइन के घर जाके रहा था रोहिणी में। मेरे फादर ने मुझे बहुत गालियां सुनाई थी, पर उस समय कमिटमेंट क्या थी, क्या थी, मैं छोड़ूंगा नहीं। कितने साल? 3 साल, कुछ भी कैसे भी दिन हो, राइट। एक बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हो 2 चीजें याद रखना, सिंसियर लोगों को और डिसिप्लिन लोगों को कामयाबी मिलती है। जो सिंसियर हैं और जो डिसिप्लिन में रह के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इनसिंसियरिटी में कभी सक्सेस नहीं मिलती, राइट। आपको कमिटेड होना पड़ेगा। तो 3 साल ये मेरी कमिटमेंट थी। 3 साल बाद जो इनकम होगी, 3 साल बाद जो लेवल होगा, 3 साल बाद जो लाइफस्टाइल होगी, देन ओनली आई विल डिसाइड वेदर शुड आई गो फॉर वेस्टीज, वेदर शुड आई कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। ये मेरी कमिटमेंट थी उस समय। 3 साल एटलीस्ट। कितने साल? 3 साल। किसी चीज को देने में 3 साल
लगेंगे ना यार, यस और नो? आज आप ये बिल्डिंग में बैठे हो, राइट? इस बिल्डिंग ये पहले दिन ऐसी बन गई थी? इसके लिए पहली इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी, या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट को बनाने के लिए भी सबसे पहले ईंट की जरूरत होती है, छोटी सी, यस? और वो ईंट की जरूरत हमारे बिजनेस में आपका कमिटमेंट का रोल अदा करती है। अभी 8-9 महीने पहले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया मोदी जी, योगी जी ने। शिलान्यास क्या होता है? ईंट रखना, कि भैया अब यहाँ पे विशालकाय एशिया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। क्या किया उन्होंने? ईंट ही तो रखी। वो ईंट नहीं, वो कमिटमेंट रखी उन्होंने। क्या रखी? कितनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी एयरपोर्ट, हवाई अड्डे को बनाने के लिए ये हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये हम एक कमिटमेंट रख रहे हैं। अब वो बनेगा, राइट? उसे बनने में कितने साल लगेंगे आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, नहीं पता ना। पर ईंट का मतलब क्या है? बनेगा। शिलान्यास का मतलब क्या है? बनेगा। क्या मतलब है? बनेगा। तो ये कमिटमेंट की ईंट आज रख लेना कि कितना टाइम आप इस चीज को देने वाले हो, और सिंसियरली, डिसिप्लिन के साथ, सिंसियरली। दोस्तों, बहुत बड़ी लाइन सिखाने जा रहा हूं, सीख लेना। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो बदल दोगे सब कुछ, और ये लाइन अगर समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं हो पाएगा। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट? हम किसी संसार या संस्था पे डिपेंड नहीं है कि कोई हमें रोजगार दे। हम खुद के पांव पे खड़े हुए हैं, राइट? वी आर इन अ बिजनेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट याद रखना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इज सुसाइड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते, तो आप सुसाइड कर रहे हैं, राइट? अब मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, वो डायरी लेके बैठे हैं। कुछ लोगों को देख रहा हूं, वो खाली हाथ बैठे हैं। कुछ लोगों को देख रहा हूं, वो कैमरामैन बन के बैठे हैं। हर तरीके के लोग हैं ना। पर जो डायरी पेन लेके बैठा है, मैं समझ गया ये अव्वल कैटेगरी का लीडर है। ये यहां से सीखने आया और ये सीख के जाएगा और अपनी टीम में तूफान मचाएगा। और जो खाली बैठे हैं, ये सुनने के लिए है क्या बेटी, एंटरटेनमेंट बैटरी बैटरी कटते रहते हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए मैं आया हूं। तो जो डायरी पेन लेके बैठा है वो यहाँ सीखने आया है। तो जो खाली हाथ बैठा है मैं उसे दिखाने के लिए आया हूं कि भैया कर लो। और जो मोबाइल लेके बैठा है, इनका कुछ नहीं होने वाला। इनके फोन में आपको बड़े बड़े लीडर मिलेंगे, पर ये खुद कभी बड़े लीडर नहीं बने। कहने का मतलब समझ रहे हो फोन वालों?